एक भूवैज्ञानिक अर्जुन पहाड़ों में रिसर्च के लिए गया हुआ था। सैंपल इकट्ठा करते वक्त उसका पैर फिसला और झाड़ियों में गिरते ही एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। घबराहट में अर्जुन ने तुरंत फोन निकालकर मदद मांगनी चाहिए, बट इन पैनिक उसका फोन हाथ से फिसलकर पत्थरों की दरार में जा गिरा। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए जख्म से खून चूसने की कोशिश की और जैसे तैसे होश में रहते हुए नजदीक के एक लकड़ी के केबिन तक पहुंचा, ताकि कहीं बाहर जंगल में बेसुध होकर किसी जानवर का शिकार न बन जाए। लेकिन जल्द ही उसकी सांसें तेज चलने लगी और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास आया हो, लेकिन न तो किसी ने उसे उठाया न कोई मदद की। बस कुछ अजीब सी आवाजें आईं और वो शख्स वहां से चला गया। इस बीच उसकी मां लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। आखिरी में उसने एक भावुक मैसेज भेजा और फिर वो भी खामोश हो गई। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस जब हालत बहुत बिगड़ती तो पानी पीने के लिए थोड़ी देर होश आता, फिर से अंधेरा छा जाता। कई दिन बीतने के बाद अर्जुन आखिरकार पूरी तरह से होश में आया। बिना फोन और घड़ी के उसे अंदाजा भी नहीं था कि कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि न तो उसका जहर से कुछ हुआ और न ही उसके हाथ का जख्म अब दिख रहा था। उसे लगा शायद उसकी फर्स्ट एड वाकई असर कर गई होगी, लेकिन पक्का करने के लिए उसने फैसला किया कि वो टाउन जाकर एक बार डॉक्टरी जांच करवा ले। कार निकाली तो देखा उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। बिना सोचे विचारे कार क्लीन की और सीधा शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन शहर में घुसते ही एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें सुनसान थीं और जगह जगह राशन और सामान बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने लूटपाट की हो। तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ी। वो काली पड़ चुकी थी और उसके ऊपर मंडरा रही मक्खियां बता रही थीं कि वो बहुत पहले मर चुका था। अब अर्जुन को अंदाजा हुआ कि कुछ बड़ा जरूर हुआ है। भागते हुए वो अपने घर पहुंचा और रेडियो चालू करके सुना कि वो पूरे 3 हफ्ते तक कोमा में था। इस बीच एक घातक वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। ये वायरस इतना तेज और जानलेवा था कि लोग समझ पाते उससे पहले ही सब खत्म हो चुका था। घर पर उसे जो मंजर देखने को मिला, उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसके माता पिता भी इस महामारी का शिकार हो चुके थे, पर अर्जुन को यकीन था कि और लोग भी